शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमस्कार। 20 वीक्स फ्री योगा कोर्स के 7वें हफ्ते में आप सभी का फिर से स्वागत है। आप अभी तक साथ बने रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपने अभ्यास को जारी रखा उसके लिए भी आपका तहे दिल से आभार। आशा करते हैं आपको अब तक की वीडियोस पसंद आई होगी और आपने इसका आनंद उठाया होगा और आप में बदलाव आ रहे होंगे। तो चलिए आज 7वें हफ्ते के अभ्यास को हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले समस्थिति में आ जाइए। दोनों पैरों को ज्वाइन कर लीजिए आपस में। दोनों हाथ थाइस के ठीक बगल में, उंगलियों का डायरेक्शन नीचे की तरफ। पैरों के बीच में चाहे तो आप हिप डिस्टेंस का या 5 इंच का गैप रख सकते हैं ताकि बैलेंस बना रहे। यहाँ से स्पाइन बिल्कुल सीधी, चेस्ट ओपन, तना हुआ शरीर, गर्दन सीधी, आंखें एक जगह, एक टक। तो यहाँ पे सांस लीजिए और छोड़िए और आराम से बने रहिए आसन में कुछ देर। इसके बाद ताड़ासन पादहस्तासन के लिए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठा दीजिए, पूरा स्ट्रेच कीजिए। देखिए किस तरह से पूरे शरीर को खींच दिया मैंने ऊपर की तरफ। दोनों हाथों के बीच में लगभग शोल्डर डिस्टेंस का गैप, उंगलियां पूरी तरह से खुली हुई, शरीर पूरी तरह से खिंचा हुआ, बिल्कुल शांत। यहाँ से धीरे से फिर सांस छोड़ के हाथ नीचे। अगले आसन के लिए दोनों हाथों को ऊपर इंटरलॉक कर दिया। देखिए इस तरह से सर के ऊपर रखा, फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए पैरों के पंजों को ऊपर उठाया, हाथों को पूरी तरह से ऊपर खोल दिया। ताड़ासन ऊर्ध्वबद्ध अंगुली आसन। जितना हो सके उतना ऊपर शरीर को खींचने की कोशिश कीजिए। जितना लंबाई दे सकते हैं उतना लंबाई दीजिए। सांसें आपकी चलती रहेंगी, छूटती रहेंगी, घुटने आपके दोनों सीधे रहेंगे, उंगलियां तनी हुई, हाथ तना हुआ बिल्कुल। यहाँ से धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आए, उठकट आसन। देखिए मैक्सिमम वेट मैंने हिप की तरफ रखा है, मिनिमम वेट मेरा नीज़ पर है। दोनों हाथ शोल्डर के ठीक सीध पर हैं। अगर घुटना और हिप एक लाइन पे नहीं आ पाता है तो थोड़ा सा आप हिप को ऊपर उठा सकते हैं, पर ध्यान रहे स्पाइन आपकी बिल्कुल सीधी रहे, नज़रें बिल्कुल सामने टिका हुआ रहे। अगर टोज़ ऊपर करने में दिक्कत है तो आप हील को नीचे ड्रॉप कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर धीरे से सांस लेके ऊपर आए और सांस छोड़ के नीचे। नया आसन है आपके लिए, एक और बार अभ्यास में ला सकते हैं आप इसको। चलिए इसके बाद दोनों पैरों को ज्वाइन कर लीजिए। सांस लेते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाया और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुक गए। त्रियक ताड़ासन आपकी साइड की मसल्स को, ऑब्लिक मसल्स को ओपन करेगा, साथ साथ जो है आपके राइट साइड के पूरे एरिया को ओपन कर देगा। ये आपका लैट मसल्स हो गया, ऑब्लिक मसल्स हो गया, हाथ के फिंगर्स हो गए, शोल्डर्स हो गए, कंप्लीट ओपनिंग है। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आ गए। यहाँ से सांस लेते हुए लेफ़्ट हैंड को ऊपर उठाया और फिर सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ गए। गर्दन को धीरे धीरे देखिए किस तरह से मैं घुमा रहा हूँ। आसन में आने के बाद सांसें लेंगे, छोड़ेंगे और बने रहेंगे आप। धीरे से सांस छोड़ के वापस आ गए, दोनों हाथ थाइस के बगल में। यहाँ से इसके बाद दोनों हाथों को सर के ऊपर इंटरलॉक किया, फिर सांस लेते हुए स्ट्रेच किया पूरा ऊपर की तरफ और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ। त्रियक ताड़ासन का ही एक प्रकार है। एल्बोज देखिए बिल्कुल सीधे हैं मेरे, हाथ जो है शोल्डर डिस्टेंस पे है, पैर जो है दोनों जुड़े हुए हैं, घुटने मेरे बिल्कुल सीधे हैं। फिर धीरे से सांस लेके सेंटर पे आ गए। एक बार फिर से सांस को छोड़ दिया और सांस लिया और सांस छोड़ते हुए फिर बाईं तरफ बेंड किया। त्रियक ताड़ासन प्रकार, बद उंगली त्रियक ताड़ासन।
धीरे से सांस लेके सेंटर में आ गए और सांस छोड़ के दोनों हाथ आराम से नीचे। इसके बाद अगला आसन है पश्चिम बद्ध नमस्कार। दोनों हाथों को पीछे की तरफ नमस्कार पोजीशन में ले गए। आराम आराम से एडजस्ट कीजिएगा। अगर हो सके तो किसी का सपोर्ट लेके आप हाथ को कह सकते हो उन्हें कि जोड़ दीजिए। यह आसन आपके शोल्डर्स को ओपन करेगा, आपके चेस्ट को ओपन करेगा और साथ ही साथ आपके बॉडी में बैलेंस बनाए रखेगा। एक चलिए फिर धीरे से वापस आ गए सांस छोड़ते हुए। अब इसके बाद अगर आपसे इस तरह से नहीं हो पाए तो आप दोनों हाथों को क्या कीजिए, दोनों हाथों के एल्बोज को पकड़ लीजिए। पश्चिम बद्ध हस्तासन, ये देखिए, तो ये भी आपके शोल्डर्स को ही ओपन कर रहा है। उससे थोड़ा कम स्ट्रेच होगा, पर अगर वो नहीं हो पाए तो आप ये आसन कर सकते हैं। धीरे से फिर नीचे आए। इसके बाद अगला आसन है ताड़ासन गोमुख आसन। बाएं हाथ को कमर के नीचे से लिया सांस लेते हुए, और देखिए दाएं हाथ से किस तरह से मैं एल्बो से खींचते हुए उसको जितना नज़दीक ला सके लाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर उसके बाद दाएं हाथ को ऊपर से लिया और दोनों हाथों को फिंगर से पकड़ लिया। दाएं हाथ का एल्बो देखिए बिल्कुल ऊपर आसमान की तरफ है और बाएं हाथ का बिल्कुल नीचे की तरफ। अब धीरे धीरे आपने सामने से क्या करना है, सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर करना है ताकि आपका चेस्ट का एरिया ओपन होना शुरू हो जाए। इसमें ऑप्शन है, अगर आपसे नहीं पकड़ा जाए इस तरह से तो आप क्या कीजिए, एक चुन्नी या फिर बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए। अगर हो पाता है तो आप इसी तरह से कीजिएगा इसको। इसके बाद सांस लेते हुए दाएं हाथ को बगल में लिया, सांस छोड़ते हुए नीचे से ऊपर की तरफ उठा दिया। फिर दूसरे हाथ से यानी बाएं हाथ से रिस्ट को पकड़ते हुए ऊपर की तरफ लेके गए। फिर बाएं हाथ को ऊपर से दाएं हाथ को पकड़ लिया। हो सकता है एक तरफ से ये कम हो, नेचुरल सा स्वभाव है आपके हाथों का, पर हमें जिस तरफ से कम है उधर से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि ये और अच्छे से हो पाए। धीरे से फिर सांस लीजिए, छोड़िए और बने रहिए कुछ देर आसन में। धीरे से फिर वापस आ जाइए। जैसे गए हैं उसका ठीक अपोजिट वापस आना है आपने। चलिए यहाँ से एक और आसन करते हैं। दोनों हाथों को पीछे इंटरलॉक किया, चेस्ट को ओपन किया, फिर धीरे धीरे गर्दन ऊपर की तरफ। और फिर इसी पोजीशन में आप सांस छोड़ते हुए अर्ध उत्तानासन की तरह आ जाइए। यह आसन आपके शोल्डर को ओपन करेगा। यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि आपकी स्पाइन जो है बिल्कुल सीधी रहे। लोअर बैक से स्ट्रेच करेंगे। जो आपका सैक्रम का पोर्शन है यानी लोअर बैक और हिप बोन के जो नीचे की बोन्स हैं वहाँ से आप स्ट्रेच को फील करेंगे। गर्दन को सीधा स्ट्रेच कीजिए सामने की तरफ। फिर यहाँ से दोनों हाथ को कमर पे रखा और धीरे से फिर सांस लेके वापस आ गए। चलिए इसके बाद स्टैंडिंग बैलेंसिंग सीक्वेंस में जो आसन हम करेंगे वो है वृक्ष आसन। राइट लेग को ऊपर उठाया और बाएं पैर के थाई के ठीक ऊपर चिपका दिया। इसमें भी ऑप्शन है, अगर इतना ऊपर नहीं आ पाता है तो घुटने के पास आप पैर को रख सकते हैं या फिर थोड़ा और नीचे भी आए तो भी रख सकते हैं। दोनों हाथों को चेस्ट के पास में जोड़ लिया, फिर लंबी गहरी सांस ली। सांस लेते हुए दोनों हाथ बगल में पूरी तरह से खोल दीजिए। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर।
अभ्यास एक और इसमें चैलेंज देते हैं। त्रियक वृक्षासन। राइट रिस्ट को राइट नी के ऊपर रखा, मुद्रा लगाते हुए लेफ्ट हैंड कान के बगल से स्ट्रेच किया। ट्राई कीजिएगा इसको एक बार आप आसन को, त्रियक वृक्षासन। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये आसन हुआ या नहीं हुआ। चलिए अभी लेफ्ट लेग को राइट थाई के ऊपर चिपका दिया, फिंगर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ। राइट लेग की सभी उंगलियां खोल के रखेंगे, लेफ्ट लेग की उंगलियां खोल के रखेंगे, दोनों हाथों को जोड़ लिया, लंबी गहरी सांस ली। सांस लेते हुए दोनों हाथ बगल में। सांस लेते हुए इसके बाद दोनों हाथ ऊपर पूरी तरह से खोल दीजिए, शोल्डर डिस्टेंस के गैप पर। यहाँ से लेफ्ट रिस्ट को लेफ्ट नी के ऊपर, राइट हैंड को कान के बगल से स्ट्रेच किया त्रियक वृक्षासन के लिए। काफ़ी खूबसूरत दिखने वाला आसन और आपको स्थिरता प्रदान करने वाला आसन। धीरे से सांस छोड़ के हाथ नीचे, फिर धीरे से पैर को नीचे ले आइए। चलिए इसके बाद दोनों हाथ को कमर पे रखिए, दो ब्लॉक को सामने रखिए शोल्डर डिस्टेंस पे। लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक गए, दोनों ब्लॉक को पकड़ लिया। अर्ध उत्तान आसन। घुटने दोनों सीधे रखेंगे और इसमें भी आप लोअर बैक से स्ट्रेच करेंगे, स्पाइन को सीधा रखेंगे, चेस्ट को यानी स्टर्नम को सामने की तरफ ओपन करेंगे। स्टर्नम का मतलब वो आपके छाती के बीच की जो हड्डी है उसको आप आगे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। अगर कंफर्टेबल है तो ब्लॉक का डायमेंशन थोड़ा चेंज कर दीजिए नीचे की तरफ। फिर से स्पाइन को सीधा रखिए, गर्दन सामने। अगर आपको लोअर बैक में पेन है, साइटिका है, तो आपको उत्तान आसन की इसी पोजीशन को बनाए रखना है हमेशा, पूरा नीचे नहीं जाएंगे आप। अब अगर आपको लगता है कि आप अंगूठा पकड़ सकते हैं तो अंगूठा पकड़ के सामने की तरफ स्ट्रेच कीजिए अर्ध उत्तान आसन में। अब हम धीरे धीरे नीचे जाने की ट्राई कर रहे हैं आसनों में आगे। कुछ देर रुकने के बाद दोनों हाथों को ब्लॉक के ऊपर रखा, स्पाइन को सीधा रखा, हाथ को कमर पे रखिए, सांस को एक बार लीजिए, छोड़ दीजिए, फिर धीरे से सांस लेके ऊपर की तरफ और फिर दोनों हाथ नीचे। यहाँ से अब प्रसारित पाद उत्तानासन प्रकार। दोनों पैरों के बीच में लगभग आप 2.5 से 3 फुट का गैप रखेंगे। दोनों हाथ को कमर पे रखा, अंगूठा पैरों का अंदर की तरफ। लंबी गहरी सांस ली और फिर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक गए, स्पाइन को सीधा रखते हुए और दोनों हाथ को ब्लॉक के ऊपर रख दिया। यहाँ से अब लोअर बैक को पीछे पीछे करेंगे हिप लाइन में, मिड बैक को नीचे की तरफ ड्रॉप किया और स्टर्नम यानी छाती को जो है आगे की तरफ ओपन कीजिए, गर्दन आपकी सीधी। स्पाइन की पोजीशन को आप यही बना के रखेंगे लोअर बैक से, यानी सैक्रम के पोजीशन से स्ट्रेच करेंगे आप। अगर कंफर्टेबल हैं तो दोनों हाथों को शोल्डर के ठीक नीचे मैट के ऊपर रख दीजिए। चलिए फिर धीरे से दोनों पैरों को नज़दीक लेके आए और फिर आसन से वापस आ गए। इसके बाद एक और नया आसन हम ऐड करेंगे आज, देवी आसन। दोनों पैरों के बीच में लगभग 2.5 फुट का गैप रखा, राइट लेग को राइट साइड टर्न किया हील से, लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड टर्न कर दिया हील से। घुटना और हील आपका एक लाइन पे बना हुआ रहेगा। अब यहाँ से दोनों नीज को बेंड करते हुए देखिए किस तरह से मैं अपने हैमस्ट्रिंग और थाई मसल्स को नीचे ला रहा हूँ। दोनों हाथों को चेस्ट के पास में जोड़ लिया मैंने, या फिर घुटने के पास में रखेंगे जहाँ पर आप कंफर्टेबल हैं। अगर विदाउट सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो घुटने के ऊपर रखिए, विदाउट सपोर्ट कर पा रहे हैं तो आप चेस्ट के सामने दोनों हाथों को नमस्कार की पोजीशन में जोड़ लीजिए।
जो यहाँ पर भी कंफर्टेबल हैं वो दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। देखिए क्या खूबसूरत आसन दिख रहा है ये। बताइएगा आपको ये आसन कैसा लगा कमेंट में। धीरे से सांस लेके वापस आए, पैरों को नज़दीक कर दिया। यहाँ से अगला आसन है त्रिकोणासन। आप फर्स्ट डे से करते आ रहे हैं इसको। दोनों पैरों के बीच में 2.5 से 3 फुट का गैप, दोनों हाथ को कमर पे रखा, लंबी गहरी सांस ली और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुक गए। यहाँ पर एक ब्लॉक लीजिए, हाथ को ब्लॉक के ऊपर रखिए, दोनों पैर के घुटने को सीधा कीजिए और फिर फाइनल पोजीशन में आने के बाद लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ उठा दिया। लेफ्ट लेग का आउटर हील आप लगातार प्रेस करेंगे। आउटर हील मतलब छोटी उंगली का जो पोर्शन है और आउट हील का जो पोर्शन है उसको आप प्रेस करेंगे लगातार। घुटने आपके दोनों पैर के बिल्कुल सीधे रहेंगे। फिर धीरे से सांस छोड़ के ऊपर वाला हाथ नीचे, सांस लेते हुए नीचे वाला हाथ ऊपर। यहाँ से फिर से दोनों पैर के बीच में सेम डिस्टेंस रखेंगे 2.5 से 3 फुट का। लेफ्ट लेग को हील से टर्न किया, दोनों हाथ कमर पे, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आइए। जहाँ हम लेफ़्ट साइड रहे हैं ओपन, हमें राइट साइड को करना है। अब देखिए राइट हैंड को मैंने धीरे से सांस लेके ऊपर उठाया, नज़रें मेरी ऊपर की तरफ, दोनों घुटने सीधे। अगर ब्लॉक से लगता है नीचे आ सकते हैं और तो दोनों हाथ, तो बाएं हाथ से क्या कीजिए आप बाएं एंकल को पकड़ लीजिए। से धीरे से सांस छोड़ के ऊपर वाला हाथ नीचे, सांस लेते हुए नीचे वाला हाथ ऊपर, दोनों हाथ कमर पे, फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को नज़दीक ले आइए। इसके बाद राइट लेग को हील से टर्न किया, राइट नी को बेंड किया, राइट एल्बो आपका राइट नी के ठीक ऊपर। लेफ्ट लेग का आउटर हील प्रेस करेंगे और फिर लेफ्ट हैंड को कान के बगल से स्ट्रेच किया। पार्श्व कोणासन, नज़रें ऊपर की तरफ और सांसें बिल्कुल सहज। अगर आप लेफ़्ट हैंड की फिंगर टिप और लेफ़्ट लेग के हील को देखें तो एक स्ट्रेट लाइन पर है, आपको भी इसी को मेंटेन करना है। फिर धीरे से सांस छोड़ के ऊपर वाला हाथ नीचे, सांस लेते हुए नीचे वाला हाथ ऊपर। राइट लेग को वापस अपनी जगह पे लेके आ गए और लेफ़्ट लेग को हील से टर्न कर दिया। चाहे तो आप थोड़ा डिस्टेंस कम कर सकते हैं इनिशियली। अभी दोनों हाथ को कमर पे रखा, पेल्विक को राइट साइड टर्न किया और फिर सांस ली, सांस छोड़ते नी को बेंड किया। पीछे वाले पैर को यहाँ से जितना पीछे लेके जा सकते हैं लेके जाएंगे, पर ध्यान रखेंगे आगे वाले पैर का घुटना आगे ना बढ़े। अब फिर राइट हैंड को कान के बगल से स्ट्रेच किया और पोस्चर में बने रहे। फिर लंबी गहरी सांस ली, छोड़ी, फिर से सांस ली, छोड़ी। जहाँ पे आपको लगे अलाइनमेंट बिगड़ रहा है, एक बार पोस्चर को फिर से चेक कीजिए और पोस्चर को ठीक कीजिए। अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है आसनों में। चलिए धीरे से सांस लेके वापस आ जाइए। ऐसे दोनों पैरों को वापस अपनी जगह पे ले आइए। समस्थिति। दोनों पैरों के बीच में फिर से 2.5 से 3 फुट का गैप रखा। राइट लेग को हील से टर्न किया, ब्लॉक को सामने की तरफ रखा, राइट नी को बेंड किया और राइट हैंड से ब्लॉक को पकड़ लिया। लंबी गहरी सांस ली और फिर सांस छोड़ते पीछे वाले पैर को ऊपर उठा दिया। अर्ध चंद्रासन बैलेंसिंग पोस्चर है। आप चाहे तो इसको दीवार के सहारे कर सकते हैं और अगर लगे दीवार की ज़रूरत नहीं है तो छोड़ दीजिए। प्रॉप्स का इस्तेमाल आपको तब तक करना है जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे। जैसे आप कंफर्टेबल होने लगे आसन में, आप प्रॉप्स को छोड़ना शुरू कीजिए। धीरे से फिर बाएं हाथ को ऊपर की तरफ उठा दिया, नज़रें ऊपर की तरफ। अब यहाँ से बाएं साइड को अगर आप देखें तो पूरा एक स्ट्रेट लाइन पे है। पैरों की पोजीशन देखिए, स्पाइन की पोजीशन देखिए, गर्दन की पोजीशन देखिए। धीरे से नीचे आइए। अभी दूसरी साइड से लेफ्ट लेग को हील से टर्न कर दिया। लेफ्ट नी को बेंड किया, लेफ्ट हैंड से ब्लॉक को पकड़ लिया, लंबी गहरी सांस ली और फिर सांस छोड़ते हुए पीछे वाले पैर को लिफ्ट किया, घुटना दोनों पैरों का सीधा। जब पूरी तरह से राइट साइड टर्न कर जाएं आप, उसके बाद ही आप हाथ को ऊपर उठाइएगा। बैलेंसिंग पोस्चर में जो है नज़रों का बहुत अहम रोल है, तो आप नज़रें एक जगह टिका के रखेंगे। नज़रें हटी दुर्घटना घटी, आपने कहावत सुनी होगी, वो बैलेंसिंग के पोस्चर में पूरी तरह से अप्लाई होती है।
तो नज़रों का पूरा ध्यान रखिएगा आप। धीरे से सांस छोड़ के नीचे, सांस लेते हुए नीचे वाला हाथ ऊपर। चलिए पैरों को नज़दीक ले आइए। इसके बाद वीरभद्रासन सीरीज़ के लिए दोनों पैरों के बीच में फिर से उतना ही गैप रखिए। राइट लेग को हील से टर्न कीजिए। लेफ़्ट लेग को खास तौर पे ध्यान रखेंगे, इस बार मैंने 45 डिग्री के एंगल पे अंदर की तरफ टर्न किया है। राइट नी को सांस छोड़ते हुए बेंड किया और लेफ़्ट लेग के आउटर हील को साथ साथ प्रेस करते चले गए। यहाँ से सांस लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाया और फिर फाइनल पोजीशन में आने के बाद गर्दन ऊपर की तरफ। यहाँ से लेफ़्ट हिप फॉरवर्ड एंड डाउन, राइट हिप बैकवर्ड एंड डाउन। इस डायरेक्शन को आप मेंटेन रखेंगे ताकि दोनों हिप आपके स्क्वायर आ जाए। यहाँ से हम्बल वॉरियर, विकार आसन, दोनों हाथों को सामने की तरफ स्ट्रेच कीजिए। देखिए फिंगर टिप से लेकर हील तक एक स्ट्रेट लाइन है, नज़रें अंगूठे की तरफ। फिर सांस लेके धीरे से वापस आए, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे की तरफ। यहाँ से भी लेफ़्ट लेग को हील से टर्न किया, राइट लेग को 45 डिग्री पे अंदर की तरफ टर्न कर दिया। कमर को पूरी तरह से लेफ़्ट साइड टर्न कर दीजिए। अब सांस छोड़ते हुए लेफ़्ट नी को बेंड किया और फिर सांस लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाया। फिर फाइनल पोजीशन में आने के बाद गर्दन आपकी ऊपर की तरफ और बस आराम से आसन में बने रहिए। फिर से सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाइए। दोनों हाथ सामने की तरफ इंटरलॉक करते हुए, नज़रें अंगूठे की तरफ। बताइएगा कैसा लगा ये आसन आपको। धीरे से सांस लेके वापस, सांस छोड़ के हाथ नीचे की तरफ। पैरों को नज़दीक ले आइए समस्थिति में। इसके बाद अगले आसन के लिए दोनों पैरों के बीच में फिर से 2.5 से 3 फुट का गैप रखा। राइट लेग को हील से टर्न किया और फिर राइट नी को बेंड किया। टॉर्सो देखिए बिल्कुल सीधा है, आपके दोनों हिप और दोनों शोल्डर एक बराबर स्ट्रेट लाइन पर। यहाँ से दोनों हाथों को सांस लेते हुए स्ट्रेच कीजिए और गर्दन आपकी राइट हैंड की तरफ। धीरे से सांस लेके वापस आए। यहाँ से लेफ़्ट लेग को हील से टर्न किया, दोनों हाथ कमर पे, राइट हिप और शोल्डर एक लाइन पे, लेफ़्ट हिप और लेफ़्ट शोल्डर एक लाइन पे। धीरे से सांस छोड़ते हुए नी को बेंड किया, दोनों हाथों को सामने की तरफ स्ट्रेच किया, शोल्डर के ठीक सीध में। पेल्विक बिल्कुल सीधा रहेगा, सिर्फ आपकी गर्दन लेफ़्ट साइड। वीरभद्रासन प्रकार 2। धीरे से दोनों हाथ कमर पे रखिए और सांस लेते हुए ऊपर की तरफ उठ जाइए और पैरों को नज़दीक ले आइए। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अभी घुटने के बल आप नीचे बैठ जाइए वज्रासन की स्थिति में। यहाँ से दोनों हाथ शोल्डर्स के ठीक सीध में, दोनों घुटने आपके हिप्स के ठीक नीचे, पैरों के पंजे फ्लैट, पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप। यहाँ से सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे, माझरी और बितिलासन, कैट एंड काउ पोज। सांस लेते हुए ऊपर, इनहेल अप, सांस छोड़ते हुए पीछे, एक्सेल बैक। देखिए किस तरह से मैं कमर को राउंड शेप कर रहा हूँ। सांस लेते हुए हॉलो बैक, यानी कमर नीचे की तरफ, गर्दन ऊपर की तरफ। सांस छोड़ते हुए कमर ऊपर की तरफ, गर्दन नीचे की तरफ। नाभि को देखिए सांस छोड़ते हुए। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, सांस लेके ऊपर, एक्सेल बैक, सांस छोड़ते हुए पीछे। इनहेल अप, एक्सेल बैक। यह आसन आपके स्पाइन को मोबिलिटी देगा और आगे के आसनों के लिए तैयार भी करेगा साथ साथ। इनहेल अप, एक्सेल बैक। चलिए इसके बाद अगले आसन के लिए दोनों घुटने आपके हिप्स के ठीक नीचे, दोनों एल्बोज़ को नीचे ड्रॉप कर दिया, एल्बोज़ को हल्का सा बाहर की तरफ किया, फोरहेड को नीचे रखा और फिर सामने की तरफ स्ट्रेच किया फिंगर्स को। उत्तान शिशोनासन, बहुत ही लाभप्रद आसन। साइटिका हो, लोअर बैक पेन हो, अपर बैक पेन हो, सर्वाइकल हो आपको,
स्लिप डिस्क की समस्या हो, इन सभी में बहुत ही लाभदायक आसन है ये, सभी में कर सकते हैं आप, क्योंकि स्पाइन देखिए किस तरह से स्ट्रेट है बिल्कुल, और ये सारी बीमारियां आपकी स्पाइन की ही है। तो रीढ़ जवान तो आप जवान, इस पर एक सीरीज़ बनी हुई है चैनल पर, मैं लिंक भेजूंगा, आप उसको जाके अभ्यास में कर सकते हैं। धीरे से सांस लेके ऊपर उठे। इसके बाद अगला आसन है आपका शशांक आसन। दोनों नीज को स्प्रेड किया, टोस को ज्वाइन किया, लंबी गहरी सांस ली, स्पाइन को स्ट्रेच किया और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को खिसकाते हुए आगे की तरफ गए। अगर कंफर्टेबल है तो चेस्ट और चिन को लगाइए, नहीं है कंफर्टेबल तो आप फोरहेड को लगा सकते हैं या फिर ब्लॉक का सहारा ले सकते हैं। दोनों हाथों के बीच में ध्यान रखेंगे कि शोल्डर डिस्टेंस का गैप आप मेंटेन रखेंगे। अगर अर्थराइटिस की दिक्कत है, घुटनों की कोई समस्या है, तो इसको आप अवॉइड कीजिए। इसके बजाय आप एक और बार उत्तान शिशुनासन कर सकते हैं। यहाँ से दोनों हाथों को उसी जगह पर रखिए, घुटनों को नज़दीक लेके आइए, टोस को पॉइंट कीजिए और फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे हिप को ऊपर उठाया। सांस छोड़ते हुए शोल्डर ब्लेड्स को नीचे प्रेस किया, पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप, हाथों के बीच में शोल्डर डिस्टेंस का गैप, अधोमुख स्वानासन। हाथों की सभी उंगलियों को आप खुले रखेंगे, चिन को आप छाती से दूर रखेंगे, चिन और चेस्ट को लॉक नहीं करना है आपने। पैरों की टोस को अंदर की तरफ, हील को बाहर की तरफ। अगर हील टच नहीं हो पा रहा है किसी कारण से तो आप हील को ऊपर उठा के रख सकते हैं। धीरे से दोनों घुटने नीचे और फिर वज्रासन में बैठ गए वापस। यहाँ से दोनों पैरों को सीधा कीजिए, दंडासन। इसके बाद बेल्ट का इस्तेमाल करेंगे हम आगे के सीरीज के लिए। दोनों हाथ हिप्स के बगल में, अंगूठे पैरों के ऊपर की तरफ, घुटने बिल्कुल सीधे, दंडासन। यहाँ से बेल्ट लीजिए और बेल्ट को पैरों के ठीक बीच में फंसा लीजिए और दोनों छोर को एक एक हाथ से पकड़ लीजिए। फिर बेल्ट के चाहे तो आप चुन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आपके पास जो बेल्ट हो उसका इस्तेमाल कीजिए। फिर सांस लेते हुए स्पाइन को सीधा किया। इसमें भी आपको लोअर बैक से स्ट्रेच करना है, यानी कि सैक्रम से स्ट्रेच करेंगे। गर्दन सीधी। यहाँ से अगर कंफर्टेबल लगे तो ही नीचे की तरफ जाएंगे, नहीं तो स्पाइन को सीधा करके एक पोजीशन को मेंटेन करेंगे। धीरे से सांस लेके वापस आइए, सांस छोड़ के हाथ नीचे। चलिए यहाँ से लेफ़्ट नी को बेंड किया और राइट थाई के पास में जाके जोड़ दिया। इसमें भी आप बेल्ट का इस्तेमाल करेंगे, जानु शीर्षासन। दोनों हाथ से बेल्ट को पकड़ लिया, स्पाइन को लंबा किया, चेस्ट को ओपन किया, गर्दन ऊपर की तरफ। अगर कंफर्टेबल हैं तो हाथ से पैर को पकड़ लीजिए, स्पाइन को लंबा कीजिए। फिर से धीरे से सांस लेके वापस, सांस छोड़ के हाथ नीचे। अभी इसी को दूसरी साइड से दाएं पैर को फोल्ड किया, लेफ्ट लेग के थाई पे चिपका दिया, बेल्ट को पकड़ा, बेल्ट को खींचते हुए स्पाइन को लंबा किया। कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी, चेस्ट ओपन। धीरे से सांस लेके दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। यहाँ से एक बार फिर से पश्चिमोत्तानासन के लिए सांस लेके दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आया, दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ लिए, घुटने सीधे, टोज ऊपर की तरफ पॉइंटेड।
कुछ देर आसन में बने रहने के बाद फिर धीरे से सांस लेके दोनों हाथों को ऊपर उठाया और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे की तरफ। अभी इसका काउंटर पोस्चर पूर्व उत्तानासन, पश्चिम उत्तानासन का काउंटर पोस्चर पूर्व उत्तानासन। दोनों हाथों को हिप के बगल में रखा, उंगलियों का डायरेक्शन देखिए पैरों की तरफ है। दोनों पैरों को फोल्ड कर लिया पहले और फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे पेल्विक को ऊपर उठाया, घुटना और हील एक लाइन पे, फिर गर्दन को धीरे धीरे नीचे की तरफ लटका दिया। टेबल पोस्चर भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें देखिए 4 पाहें बन गए हैं, 2 पैर से 2 हाथ से, तो एक टेबल की भांति लग रहा है पोस्चर। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो दोनों पैरों को सीधा करके और फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे पेल्विक को ऊपर उठाया, तो देखिए धीरे धीरे मेरे टोज जो है नीचे की तरफ आ गए हैं। जितना पेल्विक को ऊपर उठाएंगे टोज उतना आपके नीचे की तरफ आ जाएंगे। हाथों की सभी उंगलियों को खोले रखेंगे आप। फिर धीरे से सांस छोड़ के नीचे आ जाइए। यहाँ से अगला सीक्वेंस मकर आसन में आने के बाद दोनों पैरों के पंजे बाहर की तरफ, अंगूठा नीचे की तरफ, दोनों हाथों को सर के ठीक नीचे। यहाँ से भुजंगासन प्रकार के लिए दोनों हाथों को इंटरलॉक किया, सांस लेते हुए फिर ऊपर की तरफ उठ गए। चाहे तो आप मकर आसन में कुछ देर रुकने के बाद वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए और उसके बाद सीक्वेंस में आइए। अगर लग रहा है कर सकते हैं तो आगे बढ़िए सीधा। सूर्य और चंद्र का बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे लगे शरीर ज़्यादा थक रहा है वहाँ पे आके रुक जाइए आसन में, और मकर आसन में, शवासन में, बालकासन में आप रेस्ट कर सकते हैं कुछ देर। कंफर्टेबल है अगर तो आप हाथ को थोड़ा सा पीछे की तरफ रखिए ताकि आपका स्पाइन थोड़ा और ओपन हो। जितना हाथ पीछे रहेगा उतना बैक बेंडिंग अच्छा होगा। भुजंगासन प्रकार। धीरे से सांस छोड़ के नीचे आ गए। यहाँ से दोनों हाथ छाती के बगल में रखा और सांस लेते हुए फिर ऊपर उठे, भुजंगासन प्रकार। ध्यान रखिएगा एल्बोज बगल से आपके चिपके हुए रहेंगे रिब केज के साथ, यानी पसली के साथ। शोल्डर्स को नीचे की तरफ ड्रॉप करेंगे और चेस्ट को मैक्सिमम ओपन करने की कोशिश करनी है आपने आगे की तरफ। उंगलियां खोले रखेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ गए। इसके बाद अगला आसन है आपका विमान आसन। दोनों हाथों को शोल्डर डिस्टेंस में आगे खोल दीजिए और पैरों को हिप डिस्टेंस में पीछे की तरफ, और धीरे से सांस लेके हाथों को और पैरों को पूरी तरह से ऊपर उठा दीजिए। आसन में आने के बाद सांसें नॉर्मल रहेंगी। फिर धीरे से सांस लेके एक और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, दोनों हाथ पीछे की तरफ। यहाँ पर कंफर्टेबल है तो दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए, चेस्ट को ओपन कीजिए शोल्डर ओपनिंग के साथ। बताइएगा ये आसन भी कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में। धीरे से सांस छोड़ के नीचे और रिलैक्स करिए मकर आसन में। यहाँ से दोनों हाथ थाइस के बगल में, चिन आपका मैट के ऊपर। यहाँ से धीरे से सांस लेते हुए राइट लेग को ऊपर उठाया, टोस पॉइंटेड रहेंगे, घुटना सीधा रहेगा। यहाँ से बॉडी का वेट आप राइट साइड रखेंगे, राइट हिप और पेल्विक को नीचे की तरफ रोटेट करेंगे। यहाँ पे सांस लेते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर उठाया, अर्ध सलभ आसन। धीरे से सांस छोड़ के नीचे। अब इसी को एक मॉडिफिकेशन के साथ करते हैं। राइट लेग को ऊपर उठाया, लेफ्ट लेग को नीचे से लॉक कर दिया, ये सपोर्ट दे दिया आपने। अभी आप ज़्यादा देर तक रुक सकते हैं आसन में। यहाँ पे भी राइट हिप और पेल्विक को नीचे की तरफ ड्रॉप करना है आपने। धीरे से सांस छोड़ के नीचे। यहाँ से सांस लेते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर उठाया, राइट लेग से नीचे लॉक किया। यहाँ पे लेफ्ट हिप
लेफ़्ट पेल्विक को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। टच हो ना हो वो दूसरी बात है, पर आप प्रेशर नीचे तक की तरफ देंगे ताकि बॉडी का वेट बैलेंस रहे। चलिए धीरे से सांस छोड़ के नीचे। इसके बाद अगला आसन है धनुरासन। दोनों पैरों को एक एक करके फोल्ड कीजिए। अगर ये आसन नहीं हो पाएगा तो आप विमान आसन को एक और बार रिपीट करेंगे। नया आसन है ये भी आपके लिए। फिर यहाँ से धीरे से सांस लेते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे। ध्यान रखेंगे घुटना ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं फैलाएंगे और हो सके तो घुटनों को फ्लोर पे ही टच रखें आप। जितना हो पा रहा है उतना कीजिए। चाहे तो 2 ब्लॉक लेके चेस्ट के नीचे सपोर्ट लगा सकते हैं। मैंने शायद 5वें या 6ठे हफ्ते में एक बार इसको करके दिखाया ब्लॉक के साथ, तो आप एक बार जाके देख सकते हैं वीडियो को। धीरे से नीचे आइए। यहाँ से दोनों हाथों को छाती के बगल में रखा, घुटने के बल खड़े हो गए। उत्तान शिशोनासन, काउंटर पोस्चर। दोनों एल्बोज को यहाँ से ड्रॉप कर दीजिए नीचे की तरफ। एल्बोज को हल्का सा बाहर किया, फोरहेड को नीचे रखा और फिर सामने की तरफ स्ट्रेच कीजिए। पूरा खोल दीजिए शरीर को। काउंटर पोस्चर बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे भी आपको लगे, आपका बॉडी खुद बताता है कहाँ पे आपको काउंटर पोस्चर करना है, बस हमें सुनना पड़ता है उसको। तो जैसे ही लगे कि आपको काउंटर पोस्चर की ज़रूरत है तो आप कर लीजिए उसको। जैसे अभी बैक बेंडिंग किया तो लगा शरीर को कि उसको फॉरवर्ड बेंड करना चाहिए, स्ट्रेच करना चाहिए स्पाइन को, तो स्ट्रेच किया गया एक बार। आ जाइए धीरे से वापस। चलिए अभी एक नया आसन करते हैं आज, उष्ट्रासन। दोनों हाथ को कमर पे रखिए इस तरह से कि आपका अंगूठा लोअर बैक के बगल में रहेगा, यानी सैक्रम के पास, और सारी की सारी उंगलियां आगे की तरफ। फिर लंबी गहरी सांस लेके एक बार स्ट्रेच किया, फिर एक बार सांस छोड़ी, फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए बैक बेंड किया। पहला पोस्चर है ये। जिसको लगता है कि इसमें रुकना है वो यहीं रुक जाइए। जिसको लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी है थोड़ी तो फिर हील को पकड़ के नीचे की तरफ जाइए। अपने अपने मॉडिफिकेशन का ध्यान रखिएंगे। नया आसन है तो ध्यान से कीजिएगा आप। और देखिए किस तरह से मैं फिंगर्स को पैरों के टोस की तरफ स्ट्रेच कर रहा हूँ और हथेली को हील की तरफ। यहाँ पर जिसका पैर फ्लैट नहीं हो पाता है तो एक कदम ऊपर हो जाइए, टोस को पॉइंट कीजिए और हील को पकड़ के पेल्विक को सामने, चेस्ट को ऊपर, गर्दन को नीचे। 3 डायरेक्शन में साथ साथ काम चलेगा इसमें। और ध्यान रखेंगे अगर इसमें थूक आता है तो घूटना नहीं, यानी कि सलाइवा आता है तो उसको घूटेंगे नहीं आप, निगलना नहीं है आपको। धीरे से गर्दन को पहले वापस करना है, फिर निगल के फिर वापस आएंगे आसन में। काउंटर पोस्चर इसका शशांक आसन। दोनों नीज को स्प्रेड किया, टोस को ज्वाइन किया, लंबी गहरी सांस लिया और सांस छोड़ते हुए फिर आगे चले गए। लोअर बैक पे फोकस रखिएगा। हिप को जैसे जैसे आप नीचे प्रेस करेंगे तो लोअर बैक पे अच्छा स्ट्रेच आएगा। धीरे से सांस लेके वापस। बैक बेंडिंग के पार्ट ट्विस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। अभी आप वीरासन की पोजीशन में बैठ गए, दोनों हील आपके थाइस के बगल में। अगर इस तरह से बैठने में दिक्कत है तो आप एक ब्लॉक को हिप के नीचे रखेंगे। लेफ्ट हैंड को सांस लेते हुए ऊपर उठाया, राइट नी को पकड़ लिया, राइट हैंड कमर के पीछे, हिप के ठीक पीछे। लंबी गहरी सांस ली, सांस छोड़ते हुए लोअर बैक से टर्न किया। लोअर बैक, मिड बैक, अपर बैक, शोल्डर ब्लेड, गर्दन और आखिर में फिर सर। लोअर बैक से होगी आपकी ट्विस्टिंग, और हमेशा ट्विस्टिंग सांस छोड़ के ही करनी है आपने। धीरे से सांस छोड़ के वापस आ गए। अभी इसको दूसरी तरफ से देखिए किस तरह से आप ब्लॉक के सहारे कर सकते हैं। जिसका पैर नीचे नहीं आता है वो ब्लॉक को इस तरह से लगाइए। घुटने में समस्या है, इस ट्विस्ट को आप ना करें। आप खड़े होकर ट्विस्ट कर सकते हैं, कटी चक्रासन कर सकते हैं आप अर्ध मत्स्येंद्रासन कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं, जैसे आपको सहज लगे। लंबी गहरी सांस ली और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ 1 2 3 4। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से आपको ट्विस्ट करना है। धीरे से फिर सांस छोड़ते हुए आसन से बाहर आना है आपने। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ट्विस्टिंग में ही अगला आसन भारद्वाज आसन, नया आसन है आपके लिए।
चलिए, दंडासन में आने के बाद लेफ़्ट लेग को फोल्ड करके हिप के ठीक बगल में रखा, राइट लेग को अर्ध पद्मासन की पोजीशन में देखिए लेफ़्ट थाई के ठीक ऊपर रखा। अगर कंफर्टेबल है तो आप पीछे से राइट हैंड को लेके गए और राइट लेग के टो को पीछे से पकड़ना है। लेफ़्ट हैंड को ऊपर उठाया और राइट लेग को प्रेस किया, क्योंकि जनरली क्या होगा इसमें शुरू में कि आपका घुटना ऊपर उठेगा। फिर लंबी गहरी सांस ली, सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ ट्विस्ट किया। अब क्या हो सकता है कि आपका हाथ पकड़ में ना आए, तो आप क्या कीजिए, बेल्ट लीजिए या फिर एक चुन्नी लीजिए, पैर में फंसा लीजिए दाएं पैर में। ठीक, अब फिर राइट हैंड को पीछे से लिया और बेल्ट को पकड़ना है। इस बार आपको लेफ्ट हैंड से नी को प्रेस कीजिए, राइट नी को। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे करने लगेंगे तो आपका पैर पकड़ में आने लगेगा। धीरे से वापस आइए। अभी इसी को दूसरी साइड से देखते हैं और दूसरे एंगल से देखते हैं। राइट लेग को फोल्ड किया, लेफ्ट नी को बेंड किया इस तरह से और राइट थाई के ऊपर रख दिया। अभी लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाया, पीछे से पकड़ लिया लेफ्ट टो को, राइट हैंड को ऊपर उठा के लेफ्ट नी के ऊपर से प्रेस कीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ दे, धीरे धीरे लोअर बैक से टर्न करते हुए लेफ्ट साइड जाइए। भारद्वाज आसन ट्विस्ट। आ जाइए धीरे से वापस। इसके बाद अगला आसन है अर्ध मत्स्येंद्रासन। राइट लेग को फोल्ड किया, लेफ्ट नी के बगल में रखा, लेफ्ट लेग को फोल्ड करके राइट हिप के बगल में रखा, दोनों हाथों से पैर को पकड़ लिया, स्पाइन को सीधा किया। यहाँ पर लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाया, सांस छोड़ते हुए राइट लेग के आउटर नी के पास इस तरह से रखिए ताकि आप स्पाइन को सीधा रख सकें। फिर लंबी गहरी सांस ली, सांस छोड़ते हुए लोअर बैक से टर्न करते हुए राइट साइड जाइए। गर्दन सबसे आखिर में। ट्विस्टिंग का एक ही फंडा है, आखिर में गर्दन सबसे पहले, लोअर स्पाइन। अगर पैर नीचे वाला फोल्ड नहीं हो पाता है तो आप सीधा करके भी कर सकते हैं इसको। अपने अपने मॉडिफिकेशन का ध्यान रखिएगा आप लोग। आ जाइए फिर धीरे से वापस। अभी लेफ्ट लेग को राइट नी के बगल में, राइट हैंड को ऊपर उठाया, लेफ्ट आउटर नी के बगल में, लंबी गहरी सांस ली और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड टर्न किया। अगर घुटना नहीं मोड़ पा रहे हैं आप तो फिर राइट लेग को सीधा कर दीजिए। अगर हाथ को इस तरह से नहीं पकड़ पा रहा है आउटर साइड से तो इनर साइड से ग्रैब कर लीजिए पैर को। आ जाइए धीरे से वापस। कुछ देर सिंहासन में बैठ के आराम से रिलैक्स कीजिए। चलिए अभी बद्ध कोण आसन। इसके लिए आप 2 ब्लॉक लीजिए, दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए और घुटने को ब्लॉक के ऊपर रख दीजिए। जो कंफर्टेबल हैं, ब्लॉक की ज़रूरत नहीं लग रही है जिनको, वो आप ब्लॉक को हटा सकते हैं। दोनों हाथ से पकड़ने के बाद स्पाइन सीधी हो जाएगी आपकी। आंखें बंद करके आराम से आसन का आनंद लीजिए। चलिए धीरे से दोनों ब्लॉक को हटा दीजिए।
चलिए अभी आसनों में आगे बढ़ते हैं। पीठ के बल नीचे लेट जाइए। यहाँ से दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे। इसके बाद बेल्ट लिया और राइट लेग को फिर ऊपर उठाया। सुप्त पाद अंगुष्ठासन करने जा रहे हैं। बेल्ट को आप एडजस्ट करेंगे अपने हिसाब से, कितना आपको लेंथ चाहिए उसकी। राइट लेग को ऊपर उठाया, बेल्ट को पैर के बीच में फंसा लिया और फिर दोनों हाथ से पकड़ लिया इस तरह से बेल्ट को, और यहाँ से दोनों शोल्डर्स को नीचे की तरफ ड्रॉप करेंगे। अगर कंफर्टेबल है तो लेफ़्ट लेग को नीचे फ्लैट कर देंगे, नहीं है तो आप लेफ़्ट लेग को मुड़े रखेंगे। दोनों पैर के आप घुटने सीधे रखेंगे। इसी में अगला आसन है पार्श्व सुप्त पाद अंगुष्ठासन। राइट लेग को राइट साइड ड्रॉप कर दीजिए, लेफ्ट हैंड थाई के ठीक बगल में। धीरे से सांस लेके ऊपर आए, पैर को ऊपर उठा दिया और राइट लेग को फिर नीचे फ्लैट कर दिया। दूसरे पैर को उठाया, अभी बेल्ट को बीच में फंसा लिया पैर के, सांस लेते हुए पैर को ऊपर उठाया और दोनों शोल्डर्स को नीचे ड्रॉप किया, घुटना बिल्कुल सीधा। यहाँ से अगर कंफर्टेबल है तो राइट लेग को सीधा कर लेंगे। सुप्त पाद अंगुष्ठासन। यहाँ से लेफ्ट हैंड से बेल्ट को पकड़ा, राइट हैंड थाई के बगल में, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे की तरफ ड्रॉप कर दिया। दोनों पैर के घुटने आपके सीधे, राइट हिप नीचे की तरफ, राइट हैंड हिप के ठीक बगल में। यहाँ से धीरे से सांस लेके वापस आए, पैर को फिर नीचे रख दिया। इसके बाद अगला आसन के लिए आप क्या करेंगे, 2 ब्लॉक को लेंगे और नीज के ठीक बगल में रख देंगे। दोनों पैर को आपस में जोड़ लिया और ब्लॉक के ऊपर नीज को आपने रख दिया। सुप्त बद्ध कोणासन। काफ़ी अच्छा आसन है ये, काफ़ी रिलैक्सिंग आसन है। आपसे कुछ नहीं हो पाता है तो आप इस आसन में भी रहेंगे तो भी बहुत लाभ मिलेगा आपको। हिप ओपन हो रहा है, चेस्ट ओपन हो रहा है आपका, साथ ही साथ जब सांसें चलती हैं तो आपका नाभि का क्षेत्र एक्टिवेट होने शुरू हो जाता है इस आसन में। आराम से सांस लीजिए, छोड़िए और बने रहिए आसन में। धीरे से पैरों को फोल्ड कर लिया। यहाँ से अगला आसन है सेतु बंधासन। दोनों पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप रखा, घुटना और हील एक लाइन पे, और फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए पेल्विक को ऊपर उठाया। कंफर्टेबल हैं तो दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए ताकि आप और ऊपर की तरफ उठा सके पेल्विक को और चेस्ट को और ओपन कर सके। चिन और चेस्ट दूर रखेंगे एक दूसरे से। यहाँ से आगे बढ़ना चाहते हैं इस आसन में तो क्या कीजिए, दोनों हाथों का सपोर्ट लगाइए हिप के नीचे। अगर नहीं हो पा रहा है आगे तो आप नीचे आ सकते हैं यहाँ से और काउंटर पोस्चर के लिए जाएंगे। यहाँ से जो थोड़ा और चैलेंज लेना चाहते हैं वो क्या कीजिए, हिप के नीचे सपोर्ट लगाया हाथों का और राइट लेग को ऊपर उठा दिया। अर्ध सेतु बंधासन या एक पद सेतु बंधासन। देखिए ये थोड़ा और चैलेंजिंग है, हाथ में थोड़ी स्ट्रेंथ आएगी आपकी, पेल्विक मजबूत करेगा, हिप मसल्स को मजबूत करेगा ये आसन, बैक को स्ट्रेंथन करेगा। पैर को नीचे लेके आओ, लेफ्ट लेग को फिर ऊपर उठाया, घुटने को सीधा किया, टोस को पॉइंटेड किया। सपोर्ट को एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा किस तरह से हाथ का सपोर्ट लगाना है आपको। जो यहाँ पे कंफर्टेबल है वो विपरीत करने के लिए जाइए। देखिए किस तरह से दोनों पैरों को ऊपर उठा दिया
घुटने सीधे, टोस पॉइंटेड। चलिए 7वें हफ्ते में चैलेंज को थोड़ा और डीप करते हैं। सीधा हलासन में चले जाइए। यहीं से हाथों की उंगलियां ऊपर की तरफ फ्लैट, चैलेंज को और एक्सेप्ट करना चाहते हैं और आगे बढ़िए। दोनों हाथ को स्पाइन के नीचे सपोर्ट के लिए लगाइए और सीधा सर्वांगासन के लिए आ जाइए। यहाँ से दोनों घुटने सीधे, चिन आपका चेस्ट से दूर रहेगा, एल्बोज़ को अंदर रखेंगे शोल्डर डिस्टेंस में। जितना आप एल्बोज़ को नज़दीक लेके जाएंगे स्पाइन उतना ज़्यादा सीधा होगा आपका। धीरे से दोनों घुटने को नीचे लेके आए और आराम आराम से हिप को नीचे ड्रॉप कर दीजिए। बहुत अच्छे। बताइएगा ये किस किस ने किया ये सीक्वेंस और कैसा लगा करने के बाद। चलिए यहाँ से अभी काउंटर पोस्चर करना ज़रूरी है। दोनों हाथों को हिप के नीचे रखा, एल्बो से सपोर्ट लेते हुए चेस्ट को ओपन किया, टोस को पॉइंट किया, लंबी गहरी सांस लिया और सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे कर दिया। मत्स्य आसन, सर्वांगासन, हलासन का काउंटर पोस्चर मत्स्य आसन। अगर आपने 30 सेकंड का सर्वांगासन किया है तो कम से कम आप 15 सेकंड का मत्स्य आसन ज़रूर करें। धीरे से नीचे आ गए, दोनों पैरों को फोल्ड किया, काउंटर पोस्चर कर लेते हैं एक बार। थोड़ा बैक में खिंचावट है। अपान आसन, दोनों पैरों को फोल्ड किया, चेस्ट के पास लेके आए, टोस को ऊपर की तरफ पॉइंटेड किया। हल्का हल्का लेफ्ट और राइट मूव कर सकते हैं आप ताकि आपके बैक की मसाज हो जाए इसमें। यहाँ से अर्ध अपान आसन के राइट लेग को सीधा किया, लेफ्ट लेग को ऊपर फोल्ड करके ही रखा। चलिए दूसरी साइड से धीरे से नीचे आ जाइए। यहाँ से अभी फाइनल शवासन, दोनों पैरों के बीच में लगभग 30 डिग्री का गैप, दोनों हाथों के बीच में लगभग 15 डिग्री का गैप। लिटिल फिंगर्स को ड्रॉप कर देंगे। पूरे पैर को इस तरह से ओपन कीजिए कि आपके इनर थाई, इनर एरिया सभी ओपन हो जाए। दोनों हाथ को भी इसी तरह से ओपन कीजिए कि आपका पूरा हाथ ढीला हो जाए। आउटर शोल्डर ब्लेड को प्रेस करेंगे, इनर शोल्डर ब्लेड को लिफ्ट करेंगे। इसमें आप रुक सकते हैं शवासन में 10-15 मिनट। वीडियो को पॉज कीजिए और रुक जाइए आराम से। यहाँ पे नहीं करेंगे हम शवासन पूरा। एंडिंग देख लीजिए। दोनों हाथों को स्ट्रेच किया, दोनों घुटनों को फोल्ड किया, राइट हैंड पे सपोर्ट लेते हुए सर को राइट हैंड के ऊपर रखा, फिर लेफ्ट हैंड से प्रेस करते हुए धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए फिनिशिंग मंत्र के लिए। सुखासन, पद्मासन, वीरासन, वज्रासन। लंबी गहरी सांस लीजिए। फिर शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। यहाँ से लेफ्ट हैंड में ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड का रिस्ट पकड़ेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाएंगे। अगर लगे सर नीचे नहीं लग पा रहा है तो आप ब्लॉक का सहारा ले सकते हैं। इस तरह से आराम से अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। ब्लड के फ्लो को चेहरे की तरफ फील कीजिए और फील कीजिए कि आपने जितना कमाया है उसको आप सहेज रहे हैं। दोनों हाथों को रब किया, आंखों के ऊपर। एक बार फिर से दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों के ऊपर, फिर चेहरे के ऊपर, पूरे शरीर पे फेरते हुए फाइनली हाथों के ऊपर। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं अब अगले हफ्ते। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।